अगर आपने सीजीएल टीयर 1 में बहुत अच्छा स्कोर किया है और आपका जेएसओ का कट ऑफ क्लियर हो रहा है, लेकिन किसी कारण से सीजीएल टीयर 2 के मॉक्स में बहुत अच्छी परसेंटाइल नहीं आ रही है और आप टेंशन में हैं कि यार इस बार सीजीएल 2024 से मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उस केस में आपको जेएसओ की तैयारी जरूर करनी चाहिए। क्या कारण है, क्यों करनी चाहिए? 4-5 कारण मैं आपको बताऊंगा। ये आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है, इस बार आपको नौकरी दिला सकता है इस बार। ठीक, तो पहला कारण देखिए ये है कि इस बार जेएसओ में सीटें हैं टोटल 750, यानी कि 750 सीटें हैं। तो भैया अगर 750 सीटें हैं तो चांसेस भी ज़्यादा हैं सिलेक्शन के। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है दोस्तों कि जेएसओ का अगर आप प्रीवियस ईयर्स का कट ऑफ देखेंगे, अगर मैं जेएसओ पेपर के स्कोर की बात करूं तो वो लोग भी जेएसओ में सेलेक्ट हो जाते हैं जो 60, 65, 70, 75 मार्क्स स्कोर करते हैं स्टैटिस्टिक्स के पेपर में, जो कि इजीली डुएबल रहता है उनके लिए। मीन मीडियन मोड वगैरह पढ़ाई हुआ है, थोड़ा बहुत और पढ़ लिया तो हो जाता है। ठीक है, वो लोग भी आप जेएसओ बन जाते हैं, अदरवाइज उनको कोई भी जॉब मिलना मुश्किल था। मतलब आपको कोई भी जॉब नहीं मिल रही थी, आपने एक पेपर एक्स्ट्रा थोड़ा सा उसको टाइम दिया, आप जेएसओ बन जाते हैं सीधे 4200 ग्रेड पे। तो ये दूसरा कारण है। ठीक दोस्तों, तीसरा कारण ये है कि जो लोग भी ऑलरेडी वर्किंग हैं, मतलब वो जॉब में है कहीं ना कहीं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक्साइज इंस्पेक्टर चेन्नई वर्किंग है, या कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है मान लीजिए वो आपका मुंबई में है, तो वो फिर से सीजीएल देते हैं। अगर वो मान लीजिए कि दिल्ली, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, बिहार वगैरह से बिलोंग करते हैं, तो क्यों देते हैं सीजीएल? वो चाहते हैं कि या तो अपने होम स्टेट आ जाएं, या तो फिर अगर दिल्ली के आसपास के हैं तो चाहते हैं कि दिल्ली में कोई भी मिनिस्टीरियल पोस्ट मिल जाए तो वापस आ जाएं। ठीक, उन्हें होती है प्रॉब्लम चेन्नई वगैरह में, मुंबई वगैरह में। ठीक, तो इसलिए वो आना चाहते हैं, वो दोबारा सीजीएल देते हैं और मेन कंपटीशन इन्हीं से रहता है। आप देखेंगे हर साल जो सीटें फिल होती हैं, मुझे लग रहा है 60-70% रिपीटर्स ही होते हैं। ठीक, तो ये आपका मेन कंपटीशन इनसे रहता है। ठीक, अब सोचिए कि ये जितने भी लोग हैं ये सीजीएल देते तो हैं, लेकिन इनमें से शायद ही कोई होगा, शायद कोई, जो कि जेएसओ ऑप्ट करे। इसलिए दोस्तों जब आप मेजर कंपटीशन से बच जाते हैं तो आपका सिलेक्शन का चांस वैसे ही बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक, तो ये एक एक्स्ट्रा पेपर आपको सेलेक्ट करा सकता है, मतलब गेम चेंजर हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं कुछ ऐसी चीजें हैं कि लोग जेएसओ जो ऑलरेडी जॉब में हैं, मान लीजिए कोई डिविजनल अकाउंटेंट है, वो क्यों नहीं ऑप्ट करना चाहते हैं जेएसओ, उसके डीमेरिट्स भी, जो पॉइंट्स हैं वो भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए जेएसओ का जो मेन काम है वो काम है कि इनको डेटा कलेक्ट करते हैं, जिसके आधार पे हमारे देश के सारे बड़ी बड़ी पॉलिसीज बनती हैं। तो रोल तो इनका बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अगर इंपॉर्टेंस देखेंगे तो नेशन बिल्डिंग का काम करते हैं ये लोग। जो हमारा स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, इसी के डेटा के आधार पे सारी चीज़ें रेडी होती हैं, चाहे वो इन्फ्लेशन की जो लिस्ट आती है, चाहे जो भी चेंजेस हो रहे हो, ठीक है, वो सारी सेंसस वगैरह सारा यही लोग करते हैं। लेकिन समस्या ये आती है कि जब ये डोर टू डोर आपको विजिट करना होता है इसमें, ठीक है, आप और जाते हैं आप डेटा कलेक्ट करने, तो उसमें कई बार आपको बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता। सामने वाला बदतमीज़ है, ठीक है, दरवाज़ा बंद कर दिया मुंह पे, तो ये थोड़ा सा ऑफेंसिव लगता है शुरू में, ये एक समस्या रहती है। ठीक, मतलब आपको उस तरह का रिस्पेक्ट नहीं मिलता जो आप सोच के जाते हैं गवर्नमेंट जॉब में, वो समस्या आती है। सैलरी वगैरह बाकी सब तो टाइम से आएगा, सारा आपका टीएडी मिल जाएगा, लेकिन जो रियल प्रॉब्लम आप फेस करते हैं वो एक ये है। ठीक, दूसरा प्रॉब्लम आता है दोस्तों कि आपको इसमें करनी पड़ती है, चूंकि आपको डेटा कलेक्ट करना है तो आपको ट्रैवल करना पड़ता है। अब ट्रैवल किया आपने, उस गांव से डेटा कलेक्ट करना है, वहां पहुंचना है आपको, तो अगर आपके पास अपनी पर्सनल व्हीकल है, 2 व्हीलर ही है, ठीक है, तब तो बहुत बढ़िया, आप आराम से ये काम कर सकते हैं। नहीं तो जब आप पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेते हैं हमेशा, तो कई बार आपको पैदल भी चलना पड़ता है, क्योंकि हर जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो बसेज होती हैं वो नहीं पहुंचती हैं। मान लीजिए वहाँ ऑटो की भी सुविधा नहीं है, शेयर्ड ऑटो भी नहीं है, शेयर्ड टैक्सीज भी नहीं है। ठीक, तब आपको दिक्कत होगी, तो आपको ट्रैवल करना पड़ जाता है कई बार 5-5, 6-6 किलोमीटर आने जाने का, पूरा 7-8 किलोमीटर। तो ये एक समस्या रहती है, मतलब गाड़ी अगर होना बहुत ज़रूरी है। तो पहली चीज़ जो मैंने बताई, एक तो आपको इज्जत का लगता है कि यार वो नहीं मिल रही जो सोच के आए थे, और दूसरा ये पैदल चलना और ये वो, ठीक है, ये 2 प्रॉब्लम्स रहती हैं। लेकिन इसी के साथ कुछ अच्छी बातें भी हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें पढ़ने का टाइम आपको बहुत एम्पल मिलता है। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, जैसे मान लीजिए आपका सर्वे है, ठीक, आप सर्वे करने गए, 5 दिन का सर्वे था ये, और आपने इस सर्वे को 2 दिन में ख़त्म कर लिया, तो कायदे से आपको क्या करना चाहिए? तीसरे दिन आप ऑफिस आ जाएं और रिपोर्ट कर दें ऑफिस को, साफ सर्वे हो गया। ठीक है, बाकी आप लोग समझदार हैं,
ठीक है, खुद समझ लेंगे कि कैसे पढ़ने का टाइम ज़्यादा मिल जाता है। ठीक है, आप लोग समझदार हैं, समझ जाइए सब कुछ। ठीक है, तो पढ़ने का टाइम इसमें बहुत मिलता है, ये एक अच्छी बात है। और बुरी बातें मैंने दो बताई, एक तो आपको रिस्पेक्ट का लगता है और दूसरा आपको चलना पड़ता है पैदल। ठीक, अगर अभी नौकरी नहीं है आपके पास या बहुत ही लो ग्रेड पे किसी नौकरी में फंसे हुए हैं, तो जेएसओ आपके लिए एक बहुत बढ़िया चांस हो सकता है कि आप एक 4200 ग्रेड पे की जॉब पालें। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लेके आए हैं फुल स्कोर पे जेएसओ का आपके लिए कोर्स। तो अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, सोच रहे हैं कि यार कहाँ से पढ़े, क्या करें, सिलेबस तो बहुत टफ है, फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हैं, तो उन समझिए कि इतना सिंपल वे में मैंने इनमें चीज़ों को समझाया है कि आप बड़े आराम से चीज़ों को समझ पाएँ, ग्रैस्प कर पाएँ और इसी बार सेलेक्ट हो जाएं। बस इस कोशिश के साथ मैंने इस कोर्स को डिज़ाइन किया कि मैक्सिमम सिलेक्शन दे सकूं। ठीक है, इसके लिए बहुत एफर्ट, बहुत मेहनत उसमें डाल रहा हूं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप अच्छे कैंडिडेट हैं तो ये कोर्स आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको मज़ा आ जाएगा। आप कहेंगे कि यार हाँ, सिलेक्शन में बहुत बड़ा योगदान फुल स्कोर का भी रहा। ठीक, कैसे आपको दोस्तों एनरोल करना है, तो ऑलरेडी हमने बैच शुरू कर दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिसपे आपको सब उसमें प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। पीछे अगर बात करूँ मैं सिलेक्शन की दोस्तों, तो हमने AAO में बहुत सिलेक्शन दिए, ऑल इंडिया रैंक 1, 4, 6 ऐसे देखेंगे आप, लगातार 8, 9, 12 बहुत सारे सिलेक्शन ईयर बाय ईयर दिए हैं। वही चीज़ रिपीट करनी है इस बार। ये पूरी लिस्ट जो है आपकी AAO की है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस, वही चीज़ इस बार रिपीट करनी है जेएसओ में, और बड़ी मेहनत से लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आपको कैसे इनरोल करना है मैं आपको बता दूं। तो आप क्या करेंगे, फुल स्कोर ऐप डाउनलोड करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको जेएसओ का कोर्स दिखेगा और बाई नाउ पे क्लिक के आप यहां से एनरोल कर लेंगे। कैसे कोर्स डिजाइन है, तो सबसे पहले जब आप कोर्स के अंदर जाते हैं आपको मिलती है क्लास का नोट्स, ठीक है, पीडीएफ में, फिर यहाँ पे वीडियोस के नीचे मिलती है और फिर मिलता है क्विज। ये 3 फॉर्मेट, मतलब सबसे पहले आपको नोट्स मिल गया, फिर वीडियो मिल गई और फिर क्विज। ठीक, राइट। तो इस हिसाब से ये जो क्विज है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही बेस्ड है, उन्हीं को हमने पिक किया है। तो आपको सारी चीज़ें, मतलब प्रैक्टिस के लिए वीडियो देखा, समझा कॉन्सेप्ट, और प्रैक्टिस की क्विजेस से तो कुछ भी बचता नहीं है। फिर उसके बाद सिलेक्शन से आप दूर नहीं जा सकते। ठीक है, तो मिलते हैं फिर क्लास में, और अपनी तैयारी को नई दिशा दीजिए, एकदम बहुत बेहतर तैयारी करिए। धन्यवाद।